डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में विचार मंच कार्यक्रम का आयोजन। बता दें कि अमरोहा शहर के मोहल्ला फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित योगाचार्य मास्टर महेश कुमार के आवास कार्यालय पर बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में महिलाओं के द्वारा विचार मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया, जिसके बाद सभी ने बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भीमराव रामजी अंबेडकर 14 अप्रैल 1851, 6 दिसंबर 1956 डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के एक महान नेता, सामाजिक सुधारक और भारत के संविधान के शिल्पकार थे। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा के प्रति समर्पण और समाज में समानता की स्थापना के लिए किया गया योगदान है उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाता है। ऐसे महान विचारक का जन्म 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक स्थान पर हुआ था, जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर जाति से दलित थे और उस समय की सामाजिक व्यवस्था में उन्हें अछूत माना जाता था। इस कारण उनका बचपन अनेक कठिनाइयों और भेदभाव से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला की संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आजादी, छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिए और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्रवाई थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। इस संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को भी समाज में आगे बढ़ने का दर्जा दिया, जहां समाज में महिलाएं भी पुरुष के बराबर इज्जत दी जा रही है। आज के समय में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं। आज देश की महिला हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर डॉक्टर रजनी, निशी भूषण, डॉक्टर रेणु, वद्दा, अंशा, जिया, अंजू, किरण, आदेश, नीरज, बबीता, पिंकी, शारदा, तनिष्का, रमनिया, सविता, गौतम आदि मौजूद रहीं। आज हम सब महिलाएं, SC/ST समाज की महिलाएं यहाँ पर एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और इसके लिए हम सारी महिलाओं ने मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जो आगे हम अपनी समाज की महिलाओं की बेहतरी के लिए काम कर सकें और उन्हें बाबा साहब के विचारों से अवगत कराते हुए समाज को उन्नति की राह पर ले जाने की ओर अग्रसर हो सकें। जिसके लिए जैसे कि बाबा साहब के विचारों को बहुत सारी महिलाएं नहीं जानती हैं कि उन्हें बाबा साहब ने क्या क्या दिया है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल के द्वारा बाबा साहब ने हम महिलाओं को इतने सारे अधिकार दिए हैं कि हमें संपत्ति का अधिकार नहीं था, पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं था, जो बाबा साहब की बदौलत हमें मिला है। जो हमें मैटरनिटी लीव मिलती है, जो महिलाएं सरकारी जो भी किसी भी जॉब में हैं, वो उनको बिना वेतन सहित माह की छुट्टियां मातृत्व के लिए मिलती हैं। ये सब बाबा साहब की देन है और जो पुरुषों के बराबर ही महिलाओं की भी आर्थिक रूप से साझेदारी है और पति बिना किसी एक स्त्री के होते हुए दूसरी महिला से किसी भी तरह से शादी या कोई रिश्ता नहीं रख सकता। ये बाबा साहब की देन है, जिसने महिलाओं की स्थिति को बहुत ही सुदृढ़ किया है। ये बाबा साहब के कुछ थोड़े छोटे से मैंने उदाहरण दिए हैं। बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों से तो हम सब महिलाओं के पूरे हर वर्ग की महिलाओं के ही सम्मान में बढ़ोतरी हुई है। उन्हें इतने अधिकार मिले हैं कि आज महिलाएं, जो जिस देश में महिलाओं को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, वो आज सुनीता विलियम्स जैसी महिलाएं हैं, कल्पना चावला जैसी महिलाएं हैं, जो अंतरिक्ष में जा करके और अपने देश का झंडा फहरा रही हैं। और हम बाबा साहब के इन्हीं विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और आज हम अपने समाज की महिलाओं को थोड़ा सा जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।
आज 14 अप्रैल है और आज का दिन बहुत ही पावन है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और हम सब SC/ST समाज की महिलाओं ने जुट करके ये प्रोग्राम आयोजित किया है। यहाँ हमने बाबा साहब के जो विचार हैं, सिर्फ उनको नहीं, उनके जो इतिहास है, जो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष झेला, उसके विषय में हमने चर्चा की, बातें की। एक दूसरे से बातें साझा करने से बहुत सारा ज्ञान आदान प्रदान होता है और आज हम लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं कि हम सब महिलाएं मिलकर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम आगे और भी आयोजित होते रहेंगे। 14 अप्रैल के लिए सभी लोगों को मेरी ओर से बाबा साहब की जयंती के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर रेणु वड्डा आप सभी को बाबा साहब की जयंती पर शुभकामनाएं पेश करती हूँ। आज जो प्रोग्राम हमने रखा है वो महिलाओं के लिए रखा है और सारी महिलाएं मिलकर बाबा साहब के विचारों पर प्रकाश डाल रही हैं और सब अपने अपने तैयारियां करके आई हैं। कुछ भजन तैयार करके आई हैं, कुछ स्पीचेस तैयार करके आई हैं। बच्चों ने भी पूरा सहयोग और प्रतिभाग किया है इसमें। और बाबा साहब का जो जन्मदिन है वो प्रेरणा का पर्व है, प्रेरणा का पर्व है और ज़रूरी नहीं है कि हम सब एकत्रित होकर और फूल माला चढ़ाकर ये सब जयंती मनाएं। मेन चीज़ ये है कि जो उनके जो प्रेरणा पथ है उस पर चलने के लिए हमें सबको जागरूक होना चाहिए और जो उनकी शिक्षाएं हैं, शिक्षा नीतियां हैं, उन पर चलकर हमें सबको जागरूक होना चाहिए, सबको प्रेरणा देनी चाहिए और हमें अपनी बुद्धि का विकास करना चाहिए, अज्ञानता का नाश करना चाहिए और ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको एक साथ संगठित होकर विश्वास के साथ सबको संगठित होना चाहिए। महिला बाबा साहब की ही देन है जो भी कुछ हम सबके पास है, महिलाओं के या सभी पुरुषों के पास भी जो हमारे समाज के हैं, उन्हें किसी भी तरह का अधिकार नहीं था, ना पढ़ाई का अधिकार था, ना समाज में समानता का अधिकार था। वो सब हमें बाबा साहब की वजह से ही सबको मिला है और हमें उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम और कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि बाबा साहब ना होते तो हम नहीं होते। जो भी कुछ है हमारे पास वो बाबा साहब की देन है और हर एक एज ए शिक्षक हमारे हाथ में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। आप सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं बाबा साहब के सबसे पहले, आज वैसे तो 10 तारीख है लेकिन आज से ही हमारी बहनों ने ये सिलसिला उठा लिया है क्योंकि ये अप्रैल का जो महीना है ये सारा महीना बाबा साहब के नाम है। और मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं में इतनी जागरूकता आ रही है और इतनी जागरूक महिलाएं हो रही हैं, वो एक जोश के साथ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं क्योंकि भारतीय संविधान जो है इसने हमें वो अधिकार दिलाए हैं कि जैसे गूंगों को जुबान दी, नंगों को बाबा साहब ने वस्त्र दिए और निहत्तों को शस्त्र दिए और बाबा साहब ने अंधों को आँख दी। वैसे तो अगर मैं कहूँगी तो यहाँ मनुष्य एक मुर्दे के समान था और मुर्दों में जो जान गिरी वो बाबा साहब के भारतीय संविधान ने डाली है। यहाँ पर मनुष्य मरे समान था, अपनी मर्जी से न जी सकता था, न चल सकता था, न खा सकता था। साथियों, भारतीय संविधान से पहले यहाँ पर एक संविधान था मनुस्मृति। यहाँ पर मनुस्मृति स्थापित था तो वहाँ पर महिला जाति को साफ साफ गालियाँ लिखी हैं कि महिला एक ताड़न की अधिकारी है और उसे शिक्षा प्राप्त करने का हक नहीं है, उसको किसी के बीच में दखल देने का हक नहीं है और उसको कोई भी कार्य करने का हक नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं है, अच्छा खाना खाने का हक नहीं है। और उसमें एक प्रथा थी सती प्रथा। सती प्रथा में साथियों, महिलाओं को अगर उसका पति समय से पहले ख़त्म हो जाए, मर जाए, तो उसको जिंदा जला दिया जाता था। साथियों, अगर आप सोचिए महिलाएं खाना बनाती हैं, मैं यहाँ महिलाओं से पूछना चाहूँगी कि महिलाएं खाना बनाती हैं, अगर खाना बनाते समय हमारी एक उंगली जल जाती है साथियों, तो कितना दर्द होता है। सोचिए, एक जिंदा महिला को जब जलाया जाता होगा तो उस पर क्या गुजरती होगी। साथियों, इस दर्द को देखते हुए, महसूस करते हुए बाबा साहब ने अपने मन में ठाना कि मैं महिलाओं को मुक्त करके रहूँगा
और बाबा साहब ने भारतीय संविधान के अंदर बाबा साहब ने वो हक दिए महिलाओं को, वो अधिकार दिए महिलाओं को। आज महिलाएं एक रानी का रोल कर रही हैं। महिलाएं कौन सा हक अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। सबसे पहली सीढ़ी महिलाएं शिक्षित हो गई हैं और शिक्षित होने के साथ साथ महिलाएं देश पर शासन कर रही हैं साथियों। लेकिन ये देन किसकी है? बाबा साहब की देन है। मैं उनको अपने दिल से, हृदय से कोटि कोटि नमन करती हूँ, जय भीम करती हूँ, नमो बुद्धाय बोलती हूँ साथियों। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की एक एक महिला इस संविधान को संभाल के रखे। जैसे कि हम अपने घर में बच्चों के लिए खाना बनाते हैं साथियों, तो हमें उससे पहले आटे को मलना होता है, उसको गूंदना होता है। उसको जब अच्छी तरह हम गूंदते हैं तभी रोटियां सुंदर पक पाती हैं साथियों। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को निखारने के लिए अपने बच्चों के जीवन को मथना पड़ेगा साथियों। उसे अपने अच्छे तरीके से बच्चों को इस तरह से हमें डाले में डालना होगा ताकि हमारा संविधान जो इस समय एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ रहा है और एक बहुत बड़ी एक ऐसे स्टेज पर वो आ गया है, क्योंकि दुश्मनों के हाथ में वो जा रहा है और हमें लग रहा है कि हमारा संविधान खतरे में है साथियों। अगर हमें अपने संविधान को बचाना है, अपने हक और अधिकार को बचाना है, तो हमें एक होना होगा, एक स्टेज पे आना होगा और सारी बहनों को ये सोचना होगा। क्योंकि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी नारी जातियों से कि इस समाज में अगर बदलाव लाने हैं तो हमें नारी जाति को बदलना होगा, उसी को शिक्षित करना होगा। नारी जब शिक्षित बनती है तो सबसे पहले वो अपने परिवार को संभालती है और परिवार के साथ साथ वो देश को संभालती है साथियों। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैं आपको नाम बताना भूल गई, लेकिन फिर से बताना चाहती हूँ। मेरा नाम लता सागर है और मैं मिशनरी सिंगर हूँ और मैं बाबा साहब के मिशन के प्रोग्राम भी करती हूँ साथियों। अगर मुझसे कोई संपर्क करना चाहे तो मेरा नंबर है 96 399 88 195 साथियों। बाबा साहब के लिए एक बार फिर से मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।